प्रयागराज में भाजपा नेता के हत्यारोपी का सरेंडर, वकील बनकर सीधे कोर्ट में पहुंचा। पत्नी से अफेयर था पर किया था मर्डर। प्रयागराज में भाजपा नेता रणधीर यादव की हत्या का मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय यादव ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बुधवार दोपहर वह वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचा। सिर पर टोपी लगाई थी। यहाँ उसके वकील ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वह भीड़ के बीच सीधे कोर्ट रूम में पहुंचा। जज ने उसे 14 दिन के लिए नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। उदय के सरेंडर की जानकारी मिलते ही कर्नलगंज थाना की पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और उसे जेल लेकर गई। उदय ने पत्नी के अफेयर पर भाजपा नेता की हत्या की थी। 22 दिन से पुलिस उदय तलाश में जुटी हुई थी। प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उदय का हाथ नहीं आया था। एसीपी सोराव अरुण कुमार ने बताया, उदय की रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। हत्याकांड में कई और मददगारों का नाम सामने आए हैं। उदय के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अब जानिए क्या था मामला। 22 अगस्त को भाजपा नेता रणधीर यादव का अपहरण किया गया था। 23 तारीख की शाम 5 बजे भाजपा नेता की पत्नी बबली यादव ने नवाबगंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें दोस्त उदय और राम सिंह को नामजद किया गया। 24 की सुबह चित्रकूट में स्कॉर्पियो मिली, जिससे लाश फेंकने के बाद उसी रात हत्यारोपी ने चित्रकूट जाकर छोड़ दी थी। 24 से 27 तक चित्रकूट में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। 28 को पुलिस ने राम सिंह को पकड़ लिया। सनसनीखेज खुलासा हुआ कि हत्या तो उसी रात करके लाश को पूरा मुफ्ती में रेलवे ट्रैक पर फेंक दी गई थी। राम सिंह ने पूछताछ में उदय यादव का नाम कबूला था। अंजलि ने लग्जरी लाइफ के लिए रणधीर को पसंद किया। डॉक्टर उदय यादव एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। उसके चचेरे भाई विजय की सिविल लाइन में मिठाई की दुकान थी। कुल मिलाकर कमाई लिमिटेड थी। जबकि उसकी पत्नी अंजलि लग्जरी लाइफ की शौकीन थी। महंगे कपड़े, मोबाइल और हिल स्टेशन पर घूमने की ख्वाहिश रखती थी। 3 साल पहले उसकी लाइफ में रणधीर की एंट्री हुई थी। एक दिन अपने साथ रणधीर को घर लेकर गया था। उस दिन पहली बार रणधीर ने अंजलि को देखा। धीरे धीरे उसको रणधीर की लाइफ स्टाइल में बारे में पता चल गया। रणधीर यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। उसकी पत्नी मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। रणधीर स्कॉर्पियो से चलता था। नेताजी वाले शौक थे। दो और कारें घर पर खड़ी रहती थी। अंजलि ऐसे ही लाइफ जीना चाहती थी। वहीं उदय एक मिडिल क्लास जिंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहता था। यही वजह है रणधीर और अंजलि धीरे धीरे करीब आ गए, संबंध बन गए तो रणधीर उसके खर्चे उठाने लगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करता था। उधर उदय दोस्ती के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए भूचाल से अनजान था। रणधीर जरूरत पड़ने पर उदय को भी रुपए दे दिया करता था। रणधीर के बैंक ट्रांजैक्शन तलाशने के बाद पुलिस को ऐसे फैक्ट मिले हैं। 11 दिन की नैनीताल ट्रिप में रणधीर यादव दुश्मन बने। अब सवाल उठता है कि उदय को शक कब हुआ। इसके लिए जवाब पुलिस इस कस्टडी में रवि पासी और राम सिंह ने दिए। उनका कहना है कि उदय ने अपनी पत्नी अंजलि का रणधीर के लिए लगाव भांप लिया था। उदय ने हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग की। उसने रणधीर के दिल का हाल जानने के लिए उससे जिक्र किया कि कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा कि ऐसा अंजलि बोल रही थी, आप भी चलो। रणधीर तो मन खुश हो रहा था। उसने कहा कि मेरी पत्नी बबली तो अपने मायके जा रही है, उसकी माँ बीमार है, मैं ही चलता हूँ। रणधीर ने अपनी कार से बाई रोड नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। 20 जून को सभी नैनीताल पहुंचे। 1 जुलाई को वो लोग वापस आए और इस ट्रिप पर रणधीर ने 1.75 लाख रुपए खर्च किए। 11 दिन की नैनीताल ट्रिप के दौरान 10 साल की उदय और रणधीर की दोस्ती सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बदल गई। वहां उदय को सबूत दिख गए कि उसकी पत्नी अंजलि के रणधीर के साथ गहरे संबंध है। उसने अपने मोबाइल में अंजलि की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अंजलि और रणधीर को संबंध बनाते हुए भी देख लिया था। हालांकि उसने कुछ भी रणधीर पर जाहिर नहीं होने दिया। 2 जुलाई को अंजलि को उदय ने पीटा, झगड़ा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि 2 जुलाई को उदय और उसकी पत्नी अंजलि के बीच तकरार और मारपीट की नौबत आ गई। उदय का सब्र जवाब दे गया और उसने अवैध संबंध की बात सामने रख दी। इसके बाद उदय पत्नी अंजलि को प्रताड़ित करने लगा। कॉल डिटेल्स में से साबित हुआ कि विवाद के बाद अंजलि ने रणधीर को पूरा मामला बताया। अब उदय और रणधीर के बीच खुलकर दुश्मनी हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उनके बीच की कड़ी राम सिंह था, जो दोनों का दोस्त था। हालांकि दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध और उसकी तरफ देखकर राम सिंह उदय के साथ आ गया। इसके बाद हत्या की प्लानिंग में शामिल हो गया। 11 जुलाई को मौत 13वीं तक उदय ने किसी से बात नहीं की। 1 जुलाई को नैनीताल से लौटने के बाद अवैध संबंध का बवाल मचा। 11 जुलाई को अंजलि की संदिग्ध मौत कई सवाल खड़े कर गई। अब हत्याकांड के बाद कहा जा रहा है कि उदय ने पत्नी को मार दिया था। पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है। हालांकि उदय ने अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक सब कुछ बहुत विधि विधान से किया था। अब उसके जानने वाले कहते हैं कि इस दौरान वह बहुत खामोश रहता था, किसी से बात नहीं करता था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वह हर वक्त चुप रहता है। अब ऐसा माना जा रहा है
है कि वह अंदर ही अंदर सिर्फ बदले को अंजाम देने की प्लानिंग करता रहता था। डॉक्टर उदय की फेसबुक आईडी पर 11 अगस्त को तस्वीर पोस्ट हुई है। सिर कूचने के लिए 50,000 में कंस्ट्रक्शन। उदय ने बीजेपी नेता की हत्या की प्लानिंग 3 लेवल पर की थी। पहला, रणधीर को मारने के बाद लाश को ट्रैक पर ले जाने वाली प्लानिंग थी। दूसरी, 50,000 रुपये का ठेका 2 लड़कों को इस बात का दिया था कि वह रणधीर का सिर कूच देंगे और लाश को रेलवे ट्रैक पर रखकर धज्जियां उड़ा देंगे। एक ट्रेन गुजरने के बाद दूसरी ट्रेन आने तक का इंतजार करेंगे। तीसरा प्लानिंग था, साथियों के साथ उदय की कार से चित्रकूट पहुंचकर उसको जला देगा। प्लानिंग में बदलाव तब हुआ जब उदय ने रणधीर का मोबाइल लेकर उसे देखा। उसके बाद उसने खूब शराब पी। नशे में वह लाश छोड़कर हटा ही नहीं। रुपए देने के बावजूद उसने रेलवे ट्रैक के बाद रणधीर का सिर कुचवाया। तब वह मौजूद रहा। लाश को रेलवे ट्रैक पर रखवाने के बाद भी नहीं गया।